बलि चढ़ाओ। देखिए परमेश्वर कैसा अब्राहम को परखता है। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था पुत्र देंगे, बेटे कौन बनाएंगे। आप सबको मालूम है वो वायदा, उसको उस वायदा के ऊपर पूरा वचन देने का जरूरत नहीं, आप सबको अच्छी तरह आता है ना, आता है ना, दोबारा उसमें समय खर्च करने का जरूरत नहीं। तो 25 साल इंतजार करने के बाद उनको क्या मिला? वो बेटा मिला। और छोटा नहीं, जब थोड़ा बड़ा हो गया, प्यार करने लगा, तब परमेश्वर बोलता है उनको क्या करो? बलि कर दो। हम देखते हैं अब्राहम सुबेरे उठकर उनको बलि करने के लिए निकल आया, उनका पत्नी से भी नहीं पूछा। ये सारे बात आपको मालूम है, तो मैं समय खर्च करने के लिए ज्यादा बताना नहीं चाहता हूं। प्रभु कैसा कार्य करता है। प्रभु पहले उनको बुलाया, उनका पप्पा पूरा सामान पैक करके इधर लाने तक कोई भी है कुछ भी नहीं बोला प्रभु। कल उनका पापा, मैंने बोला उनका सामान अभी ले जाओ, मैंने बोला कल ले जाएंगे। तो शाम को हम लोग जाकर प्रार्थना करते, प्रभु ठीक तरीके से बोल रहा है, बहुत क्लियर तरीके से बोल रहा है। कॉलेजों में इनका 2 डिग्री भी करके कॉलेज में कोशिश करो प्रोफेसर के तौर पर नौकरी के लिए, फिर कॉलेजों में सेवा शुरू कर दो। तो मैं आपको बोलता, प्रभु जब आपको कोई बात बताता है बिना कंडीशन अब्राहम की तरह आप आज्ञा मानेगा तो आगे का कदम कौन देगा? मैं उनका देवीदास, उनका पापा के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। एक ही बेटी है, उन्होंने प्रभु आपको बुलाया करके बोलते वक्त उन्होंने कोई भी मेरे सामने कुछ भी रुकावट नहीं रखा। मैंने कोई इनको उनके पीछे पड़ा नहीं रहा, प्रभु ने बुलाया तो उनको भेजो, नहीं तो आपका काम है। प्रभु का बुलावट आते वक्त, इस प्रभु का बुलावट में छोटी बुलावट नहीं है। अभी बेटी मुझे बोल रहा है, आज अभी शाम को बोल रहा है, ये कैसा कैसा हो रहा है, मैं मन बनाकर सेवा के लिए आ गया, अभी प्रभु मुझे क्या कर रहा है? मैंने बोला ये है प्रभु का काम, प्रभु का। तो हम हमारा विश्वास को टेस्ट करते समय में हम बिना व्यवस्था से प्रभु को क्या करें? अब्राहम को परमेश्वर बोला तुम्हारा हिस्सा को अर्पण करो, उन्होंने कोई व्यवस्था के बिना क्या किया? एकदम ले जाकर काटने के लिए तैयार हो गया। मैं देवीदास के लिए बोलता हूं, उन्होंने कुछ भी इनका क्या, उनका पेटी तैयार करके लेके आ गए। मैं पेटी तैयार करके आया हूं, मुझे एक बार और नहीं पूछा मेरे बेटी का और क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है प्रभु ने बोल दिया। तो इसी मुताबिक मैं बोलता हूं आप लोगों का समर्पण हर बात के लिए कैसा होना है। मैं इसी मुताबिक फिन्नी का, मेरे जीवन में फिन्नी का बेबी इधर बैठी है, उनका इसी मुताबिक मैंने किया। प्रभु जब बोला ठीक है प्रभु किसी को 2 बार कोई बात बोलने का मौका कोई ना दीजिएगा, 2 बार बोलने का मौका ना दीजिए, एक ही बार। हालेलुया। प्रभु एक ही बार बोलने से प्रभु तेरे आवाज सुनने के लिए मैं तैयार हूं। तो आज मैंने उनको बोला जल्दी इंक्वायरी करो, तुम्हारा नेक्स्ट पढ़ाई के लिए करो, एंट्रेंस एग्जाम है, कई साल नेक्स्ट आएगा, 2 साल का, जल्दी कर दो। उन्होंने बोला मैं पूरा बाइबल क्लास सीखने के लिए क्या तैयार होकर आया हुआ, पूरा बाइबल क्लास के लिए तैयार होकर। तो वो उनको जाने के लिए मन नहीं है, मन प्रभु का आज्ञा मानने के लिए कोई उनको मुश्किल नहीं है, लेकिन उन्होंने मन किसके लिए बनाया? उन्होंने बोला मेरे सारे दोस्तों को बोलकर आया है कि मैं प्रभु की सेवा के लिए जा रहा हूं। अभी मैंने बोला वही दोस्त को, तो दोस्त पूछे क्या पूछ रहा? आज बोले दोपहर को उन्होंने किसी को फोन किया, मैंने एडमिशन फॉर्म के लिए फोन किया, तो ये क्या हो गया, तुम जम्मू में गए तो अभी क्या आ रहा है? तो हम हर काम, मैंने छोटी सी बात आपको बताया, प्रभु जैसा बोलता वैसा करने का। प्रभु इस तरफ जाने के लिए बोलता ठीक है, हाँ जी। प्रभु इस तरफ जाने के लिए बोलता ठीक है जी, इस तरफ मैं ऐसा मेरा जीवन मैं चलाता हूं, जैसा प्रभु बोलता है हमेशा, उसमें कोई सवाल पूछने वाला। उसको बोलता है आग में ताया हुआ सोना। एक ऐसा आग में ताया हुआ सोना मिलता है, मेरा प्रभु जो बोलेगा वही मैं करूंगा, मेरा प्रभु जो बोलेगा वही मैं करूंगा। कोई तो प्रभु की मर्जी है। तो आप लोग भी रूसा के लिए प्रार्थना करना कि
कॉलेज, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला है एकदम रात को, फिर प्रभु ने कॉलेज में क्या क्या कर सकता है ऐसा। कॉलेज में मैंने इसके पहले राजस्थान में भी वगैरह मैं बहुत बार कॉलेजों में काम किया, लेकिन अभी 8-9 साल से मैं कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में अभी काम करने का मुझे कांटेक्ट ना मिलने के कारण नहीं किया। मैंने राजस्थान, हरियाणा तो कॉलेजों में, जयपुर में मेरे कॉलेजों में उनका वेकेशन के समय थे, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के लिए भी स्पेशल मीटिंग चलाया, ग्रेजुएट्स के लिए, दूसरा जूनियर्स के लिए, बहुत बहुत केरला में भी मैंने किया। फिर कॉलेज में, फिर मैंने केरला में इसलिए छोड़ा, उधर में केरला में ये एक ग्रुप शुरू हो गया, कौन है, इंटर कॉलेज फेलोशिप शुरू करने के पहले मैं करते थे कॉलेज में। तो उसके बाद पिछले मैं भी 8-10 साल से मैं कॉलेज के बीच में काम नहीं कर रहा हूं। तो मैंने रूसा को बोल दिया, तो प्रभु ने मुझे मेरे अंदर में इतना खोल कर दिया, अभी पंजाब में जितना यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में हम क्लासेस शुरू करना। इधर में मैंने ये पास्टर चमन का बेटी अक्सा को मैंने, उन्होंने एमएससी पास हो गया, मैंने उनसे जरूर उनके द्वारा शुरू करने के लिए चाहता था, लेकिन उसके बाद में उनका शादी बाकी वगैरह सब आ गया, वो सारे गोलमाल हो गया। उनका भाई बैठा हुआ है, उनका अक्सा को मैंने बोला था, देखो आप कॉलेज में अच्छा, यूनिवर्सिटी में अच्छा सेवकाई शुरू करने के लिए अच्छा मौका है। तो मैं ये छोटा सा इंसिडेंट आपको बताया। उन्होंने कल पिट्टी लेके आए, उनका सूटकेस लेकर, पूरा उनका सूटकेस उनका लेके आए। तो उसके बाद प्रभु बोलता है सीधा, इन्होंने रूसा ने कुछ नहीं बोला, उनका पापा भी कुछ नहीं बोला। मैं बोला, मुझे ऐसा लगा बैठकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करना शुरू किया तो प्रभु ने बोल दिया, ये रास्ता है, इसी मुताबिक करें। तो हम बिना व्यवस्था कोई कर, प्रभु आपको बोलता है जाओ नेपाल में जाओ, जेब में जितना पैसा उसके साथ लेकर जाओ। रास्ते में प्रभु क्या करेगा, रास्ता करेगा। आपको मालूम है नेपाल में मैं भूखा कितना बार रहा। नेपाल में मैं जंगल का पत्ते और जंगल का जो कुछ फल होता है ना, जो कड़वा भी होता है, थोड़ा मीठा भी होता है, जो जंगल में जो छोटा, वो कितने बार मैं खा कर रहा नेपाल में जंगल में। और इतना बड़ा सांप के बीच में भी रहा, क्योंकि उधर झाड़ियों के बीच में छुप कर रहता था। उसके अंदर कौन रहते थे, शू बोलकर चलने वाला बड़ा सांप, इतना सिर से ऊंचे, उनके बीच में भी रहकर करने के लिए करवा दिया है। कौन, खाने के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक बार ऐसा था, पुलिस मेरे पीछे पड़ा हुआ, 3 दिन खाना नहीं मिला। खाना, मेरे पास पैसा है, कोई होटल से भी खाना नहीं खा सकता, क्योंकि जाए तो पकड़ेगा। तो जंगल से चलते मैं टीआर तुलुंग के पास गया, पहाड़ में टीआर तुलुंग के पास। वो 18 बार जेल में गया हुआ व्यक्ति था। कितने बार, यीशु मसीह के लिए 18। वो अभी मर गए, उनका तुलुंग मर गया ना, आप लोगों को मालूम है टीआर तुलुंग है, दरन जिंदा है नहीं, किसी ने बोला तुलुंग मर गया, पक्का मालूम है? दरन में मुझे बोला तुलुंग मर गया, आखिर किसी ने बोला था। ठीक है, तो मैं उनके घर में गया, दरन में, उनके घर में मैंने पैसा उनके हाथ में दे दिया, देखो तुलुंग। मैं पहले भी उनको जान, पहले से भी उन्होंने 18 बार जेल में गया, मैं पहले उनको जानते थे, मैं कई बार मैं उनसे मिला था जब नेपाल में सेवा करते हुए, जब राजाओं के समय का बात बोल रहा हूं। मैंने बोला देखो 3 दिन से मुझे कोई खाना नहीं, पुलिस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मुझे खाने के लिए मैंने कुछ पैसा था, उन्होंने, मैं जंगल में रहते भागते 3 दिन कोई नहीं, इतना थकावट था, उन्होंने अंदर में कमरा दिया, कमरे के अंदर मैं सो गया। तो फिर उन्होंने खाना तैयार कर दिया, तो खाना रख दिया, टेबल में रख दिया, मुर्गी का खुशबू, चावल का, ये सब। 3 दिन कोई खाना नहीं, चौथा दिन खाना रखते वक्त कितना भूख लगेगा, उसको खुशबू भी आ रहा है। हाथ धोने के लिए पानी दिया, हाथ धोने के लिए देखे तो 2 पुलिस आ रहा है। उन्होंने बोला पुलिस तो आ रहा है, तो कहां जाऊं?
तो उन्होंने बोला इधर से निकल। उनका लैट्रिन का जगह था, लैट्रिन झाड़ी बनाया होता, ये जो झाड़ी से हेड बनाया होता, उसको जंप करके लैट्रिन के दूर से बस स्टैंड में दौड़कर भाग कर आया। तो चौथा दिन भी खाना नहीं मिला, फिर भी विश्वास में क्या करता रहा, प्रभु के लिए आगे बढ़ते। तो इससे मेरे प्यारों, आपका विश्वास क्या होना है? नहीं अभी मुझे क्या होगा, अभी मुझे क्या मिलेगा, ऐसा नहीं होता। प्रभु के लिए ऐसा कष्ट उठाने के लिए मन में पूरा तैयारी रखना। प्रभु मैं ऐसा तेरे साथ में तेरा कष्ट उठाने के लिए मैं तैयार होता। तो आग में तया हुआ विश्वास। अभी ये इस समय का कलीसिया है। इस समय के कलीसिया को कौन सा चीज चाहिए? आग में ताया हुआ विश्वास। आपका खूबी नहीं चाहिए, आग में ताया हुआ विश्वास। इस समय में लिखिए, आपको चाहिए आग में ताया हुआ विश्वास। वो बहुत सोने से बहुमूल्य। हाँ, इब्रानी 11 का 17 से 19 तक पढ़िएगा। इब्रानी 11 का 17 से 19 तक। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हालेलुया। प्रभु जो बोलता है करने के लिए हर तरह में तैयार हो जा। ये बात अभी यहोशू यरीहो किलो के चारों तरफ चला, उसका थोड़ा वचन पढ़कर आगे जल्दी जाएंगे। यहोशुआ 6 का 1 से 5 तक पढ़िएगा। और यरीहो के सब फाटक, यहोशुआ 6 का 1 से 5, जोशुआ 6:1-5। हाँ यस, पढ़ो। और यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले, और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी, और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। देखो, आपको मालूम है, आप सबको मालूम होने के कारण इसके ऊपर विवरण करके समय खर्च करना नहीं चाहता हूं। चारों तरफ चलने के लिए बोला। देखो भाई, दीवार कैसा गिरेगा? चलने से दीवार गिरेगा। दीवार गिरने तो थोड़ा थोड़ा सा क्या करें, कोई लाठी ले, थोड़ा सा लोहे का कुछ लेकर दीवार के ऊपर पत्थर मारना चाहिए। लेकिन इधर में प्रभु क्या बोल रहा है? चलो, बाद में आखिरी दिन चिल्लाया। तो विश्वास से सब कुछ हो सकता है। अभी हमारा 2 बेटियों के बारे में मैंने बोला, हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया, पुलिस स्टेशन में रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में ढूंढने के लिए भी नहीं गया। अंदर में तसली था, प्रभु, हमारा प्रभु उनको लेकर आएगा। अगर वो नहीं आया तो भी कीमत देने के लिए हम तैयार थे। तो विश्वास हमारे अंदर में हो तो फिर घबराहट, चिंता खत्म हो जाता है। तो विश्वास में कभी इधर में पास्टर लोग हार जाता है। कितना दिन लोग उस दीवार के चारों तरफ चला? कितना भाई, जम्मू ये जो क्रिश्चियन कॉलोनी की तरह ने पूरा यरीहो शहर है, कितना दूर चलना पड़ेगा? तो पहला दिन चलकर आते वक्त लोग बोले, है चलने से थोड़ा दीवार गिरता है।
उन लोग बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा लो पाया हुआ लोग। आजकल का लोग भी अब इतना पवित्र आत्मा पिया, बपतिस्मा लिया हुआ लोग भी बोलेंगे बैठे रहने से आत्मा, बैठे रहने से काम हो जाएगा। अभी भी बोलता है, नहीं बोलता है? कुछ ना कुछ करो। हम लोग कुछ बोलते हैं, आप आधा परमेश्वर आधा। मलयालम में दैवम पादी ज्ञान पादी दैवम पादी तान पादी। हिंदी में हम आधा परमेश्वर बाकी। ऐसा हिंदी में कोई है? कोई है हिंदी में? नहीं। देखो भाई, विश्वास, विश्वास है पहला चलता रहा। मेरे ख्याल में जोशुआ का लोग कितने कितने बुड़बुड़ाए होंगे मालूम नहीं। इसके पहले कभी गिरा था वह दीवार? नहीं इतना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, 7वां दिन उन्होंने आवाज लगाया तो क्या हो गया? दीवार नीचे गिर गई। हालेलुया। विश्वास। योशुआ का अब थोड़ा याद के लिए लिख सकता है। जोशुआ 6 का 20 और 21 पढ़िएगा। का 20 और 21। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हाँ, अभी ये दीवार गिरते समय कितने लोगों के ऊपर चोट लगे होंगे? बोलो। बड़ा दीवार, ऊंचा दीवार है, चारों तरफ मोटा दीवार है। जोटा कितने लोगों को गिर पड़ा, कितने लोगों को चोट लग गया होगा? वो दीवार कैसा गिरा होगा थोड़ा बताओ। हैं? हाँ, नीचे ही बैठ गया। अच्छा बोला। अभी बाद में जेरियो का दीवार, वो जमीन खोद कर देखा तो जमीन क्या है, नीचे ही चले गया। उन लोग सीधा अंदर घुस गया। अगर वो उस तरफ को गिर जाए तो चढ़ना मुश्किल होता, कुछ लोगों का मुसीबत होना था। इस तरफ गिर गया तो ये लोग तो नीचे, सीधा नीचे बैठ गया, सीधा नीचे बैठ गया, ताकि लोगों को अंदर जाने के लिए कोई मुश्किल। तो हमारा परमेश्वर काम करते समय में क्या होता है? अभी मैं एक बात बोलते वक्त शायद आपको मुश्किल सा होगा। हम लोग चंडीगढ़ में बड़ा रिवाइवल मीटिंग चला रहा था। उस वक्त इस्लाम खान जो मक्कू का इस्लाम खान था, खाने का जिम्मेवार चंडीगढ़ में, जो अभी मक्कू का पास्टर, जो मुसलमान हमारे पास आकर वचन सीख करके प्रभु का सेवा, अभी उन्होंने इस्लाम खान अभी दूसरा अपना मैंने जमीन वगैरह खरीद कर दिया, प्रार्थना वन वगैरह बना दिया। तो इस्लाम खान पर उनका शादी भी मैंने पढ़वाया था, कलकत्ता का था, अभी बच्चा वगैरह है। तो अच्छा वफादार सेवक का आगे बढ़े, लेकिन पैसा का लालच आ गया, क्या करे, कोई बात नहीं। तो उन्होंने उस वक्त सेवा में था, उनको खाने का जिम्मेवारी दिया था पूरा। मेरे ख्याल में 1,500 से ज्यादा लोग उधर आए हुए थे मीटिंग में। चावल खत्म हो गया था, थोड़ा सा ही चावल रह गया था। शाम के लिए खाना कैसा करेंगे, क्योंकि इस्लाम खान को मालूम नहीं मेरे पास पैसा खत्म हो गया। दोपहर का मैंने इस्लाम खान पूछा अभी आगे का चावल कैसा खरीदेंगे, कैसा है? मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा दोपहर तक कोई ना प्रभु कुछ इंतजाम करेंगे, ऐसा सोचकर बैठा था, लेकिन मेरे पास में कुछ भी नहीं। अच्छा, दोपहर तक खाना सब लोग खा लिया। तो फिर 4 बजे चाय बनाना है। चाय बनाने के लिए जाकर बर्तन खोलकर देखा तो चार बड़ा देगची समझते, पतीला, बड़ा पतीला, वो पूरा साफ करके रखा था। साफ करके रखे, जाकर देखा तो उसमें चावल, एक देगची खोल कर देखा तो उसमें क्या है, अच्छा ताजा पका हुआ चावल। दूसरा खोल कर था तो उसमें भी, तीसरा
4 देगचा पलकर फरक क्या है, पका हुआ, जो इस्लाम का डर के चांस पास्टर जी मुझे मुश्किल हो रहा विश्वास करना, अभी आका देखो क्या हो गया। मैंने बोला क्या है ना, हाँ मुझे खींच के ले जा रहा है। ये देगचा पूरा हमने साफ करके, पूरा साफ करके रखा था शाम के लिए कुछ बनाने के लिए। देखो देखो अच्छा पक्का हुआ नंबर 1 चावल, बासमती मैं नहीं बोल सकता हूं, बल्कि अच्छा, वो भी एक दूसरे से क्या नहीं, मैं ऐसा था एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं चावल, कभी कभी पकाते समय है? अच्छा साफ चावल, 4 देगचा भर के। तो ये बात करते वक्त तो सब्जी अपने आप, सब्जी किसी ने ला रहा है, बाकी आ रहा है। उस दिन शाम को अच्छा बढ़िया खाना खाया। मैंने बोला सबको जाकर बोलना नहीं है, लोग इसको विश्वास नहीं करेंगे, आप चुप करो, प्रभु का धन्यवाद। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद। आप इस्लाम खान से पूछना चंडीगढ़ में ऐसा हुआ है या नहीं है? वो इतना काम देखा हुआ आदमी पैसा का पीछे जा रहा। तो मैं बोलने का मतलब हमारा परमेश्वर कितना, अभी आप लोगों को, इतने लोगों को बुलाया, आप लोगों को पैसा लाने के लिए बोला है, कहीं चंदा लिया है, बोला भाई करो, बाप समय पर क्या करेंगे, जरूरतों को पूरा करेंगे। आज सुबह दूध नहीं मिला, मैंने बोला, विंसन मुझे बोला दूध नहीं मिला, मैंने बोला कौवा चाय, कौन सा बोलता, कौवा चाय बोलता, काला चाय, काला चाय है, कहवा चाय है, केवा चाय, केवा चाय। देखो मलय मद्रासी आदमी, केरला में रहने वाला का हिंदी टूटा फूटा कैसा भी आप लोग के बीच में चल रहा है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं आप हिंदी का पूरा बर्बादी कर देता है, सच है, हिंदी भाषा का ही बर्बादी। लेकिन थोड़ा कुछ आपको समझ में तो आता है ना, 100% नहीं आता तो कम से कम 50-60 तो समझ आता है ना भाई, हैं? तो भाषा का कमर तोड़ देता हूं, कोई बात नहीं, क्या करूं। आपको मालूम है, मैं सुनिएगा, हाँ देखिए मैं बताता हूं, पढ़ाई में मेरा, जब से मैं स्कूल में पढ़ता था, हिंदी था मेरा सबसे दुखी भाषा। हिंदी के लिए मैं हमेशा मुश्किल से पास, हर फेल नहीं होता था, बल्कि क्या होता था, क्योंकि मुझे ये डंडा डालने ऐसे ऐसे है कि मैं क्या बोलता था, कपड़ा को टगाता है, रस्सी के ऊपर क्या करता है, कपड़ा का टगाता, ऐसा मैं बोलकर मजाक करता था। हिंदी के लिए मैं कभी नहीं सोचा हिंदी, अंग्रेजी मुझे बहुत अच्छा आता था, अंग्रेजी मुझे अच्छा लगता था, लेकिन सबसे मुश्किल भाषा कौन सा विषय जो पढ़ते थे, केरला में कंपल्सरी था हिंदी पास, हिंदी पढ़ना जरूरी है, इसीलिए कैसा भी लिखता, मेरा हिंदी हैंडराइटिंग भी याद देखे कितने बच्चे जैसा नर्सरी पढ़ने वाला बच्चों की तरह था, पहले से ऐसा था, बहुत मुश्किल से हिंदी, कैसा भी मुश्किल से पास हो गया। बाकी सब्जेक्ट में पूरा क्या होता था, अच्छा नंबर मिलता था हिंदी के लिए। फिर भी प्रभु ने क्या किया, उस आदमी को आप लोगों के बीच में हैं, हिंदी ना जाने वाले को हिंदी वालों के बीच में टक्कर गाकर गाड़ी आगे लेकर चल रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो विश्वास के द्वारा हम इस 20वीं सदी में, इस आखिरी सदी में हमको क्या चाहिए, हम विश्वास में धनी बने। एलिजा के बारे में, एलिजा को प्रभु ने कौवा से खिलाया, आपको वो सब अभी विवरण करने की जरूरत नहीं, चाहिए तो लिखो हुआ, पहला राजा 17 का 2 से 6 तक पढ़कर समय खर्च करना नहीं चाहता क्योंकि जो बात आपको मालूम है। एलिजा 17 का 2 के 6 तक कैसा प्रभु उन्होंने कौवा के द्वारा खिलाया, फिर एक विधवा औरत के साथ कैसा खिलाया, पहला राजा 17 का 8 से 16 तक, आठ से 16 तक, फिर मत्ती 10 का 5 से 14 विश्वास की सेवकाई, मत्ती 10 का 5 से 14
विश्वास की सेवा का ऐसा लिख दो, पढ़ने का जरूरत नहीं, समय आपको मालूम है। फिर मत्ती 6 का 25 से 32, मत्ती 6 का 25 से 32, मैथ्यू 6:25 to 32, क्योंकि हमारा सारे जरूरतें मत्ती 6 का 25 से 32 आपको मालूम है, बहुत बार आपको सिखाया है। एशिया 61 का 6, कॉल 7, एशिया 61 का 6, एशिया 61 का 6 थोड़ा पढ़िएगा, एशिया 61 का 6, 61:6, एशिया 61:6 थोड़ा पढ़िएगा। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे और उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। हाँ, जाति जाति का संपत्ति खाओगे। तो इसलिए मेरे प्यारे, विश्वास के साथ सेवा में आगे बढ़ते समय पैसा का जरूरत, अभी दरीवाल का इतना बड़ा मीटिंग, कितने लोग आया, इस बार का खर्चा पिछले बार से खर्चे से बहुत ज्यादा हो गया। फिर भी आपको लोगों से पैसा भीख मांगते हुए तो सुनाई दिया, बाप ने समय पर सारा जरूरतों को पूरा किया। हमारा पिता जीवित है, विश्वास से आगे बढ़े, समय पर, हर समय पर जरूरतों को। लेकिन अगर आपके अंदर में इच्छा है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो ये काम नहीं होगा। बाप जो देता है खाया, जिधर सोने बोलता उधर सोया, जो कपड़ा पहनने के लिए बोलता पहन लिया। अभी इसमें कोई शक सवाल तो नहीं है ना विश्वास का परखने के बारे में? प्रभु आपको बहुत बार इसका क्लास लिया, तो आगे जाएंगे। अभी 3 का 18 पढ़े, प्रकाशित वाक्य के 3 का 18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, आज में ताया हुआ सोना मोल ले, कि तू धनी हो जाए। तू धनी हो जाए। तो असली धनी कौन है? आग में ताया हुआ सोना, विश्वास। हाँ, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। हाँ, श्वेत वस्त्र ले ले। उधर के लोग लवोदिकिया में एक किस्म का इतना लाल और काला ऊन का इतना चमकने वाला कपड़ा उधर बनते थे, बहुत मशहूर होते थे, लेकिन उससे उनका नंगापन पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए प्रभु बोलते श्वेत वस्त्र ले ले। प्रकाशित 19 का 7-8 पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 19 का 7-8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। हालेलुया। यीशु का दुल्हन सफेद कपड़ा पहनते हुए खड़ा। तो ये बातें आपको मालूम होने के कारण मैं ज्यादा इसका विवरण देने नहीं चाहता हूं, बहुत सिखाया हुआ है ना। जो बात जो मालूम है उसको सिखा के फिर दोबारा आपको टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं। इसके साथ साथ भजन संहिता 45 का 13-14 भी पढ़िएगा। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी, और जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं वह उसके पीछे पीछे चलती हुई
तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। बूटेदार कपड़े के बारे में भी आपको अच्छी तरह समझ आया है ना? बोलो कितने लोगों को मालूम है? हाथ खड़ा करो। ठीक है, बूटेदार कपड़ा कैसा पहनता है, तो इसलिए उसके बारे में भी। तो बहुत तेरे कष्टों के बीच में, दुखों के बीच में हम चलते समय हमारा कपड़ा इतना सुंदर हो जाता है, इतना सुंदर बूटेदार कपड़ा पहनकर प्रभु के सामने पहुंचाया जाएंगे। अभी और उसका आगे पढ़ो, 19 का 18 का आगे पढ़िएगा। अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, हाँ, कि तू देखने लगे। ठीक है, हाँ, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। ये बात थोड़ा सा मैं आपको विवरण करना चाहता हूं, क्योंकि इधर 1-2 बार विवरण किया है, लेकिन और थोड़ा खोलकर विवरण करना चाहता हूं। पहला कोरिन्थी 2 का 9 से 13 तक, पहला कोरिन्थी 2 का 9 से 13 तक, 1 Corinthians 2:9 to 13, पहला कोरिन्थी 2 का 9 से 13 तक। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। देखिए, अभी सेवक लोग, अभी आप लोगों का थोड़ा, आपका आंख, आत्मिक आंख खुला रहना। आज सुबह के हम कौन सा घटना के सामने बैठे थे, 2 बेटियां हमसे बीच में चले गए। उस वक्त आप मुझे देखते वक्त घबराहट आपको दिखाई दिया। मैंने बोला लड़ना है करके बोला, सीरियस बताया, लेकिन घबराहट, मुझे घबराहट नहीं था। कभी कभी सेवक लोग पैसा का तंगी आ जाता है, क्या हो जाता है, अंदर में एक घबराहट आ जाता है। देखिए, हम लोग किराए में रहता है, जब मुंबई नगर कितने साल से किराए पर लग रहा है, 1 महीने कितने रुपया चाहिए किराए देने के लिए। आप भाई प्रमोद से पूछे या रुबीना से पूछे तो बताएगा 1 महीना कितना किराया देना पड़ता है। हमारा परमेश्वर जो देगा उसके बारे में आपका विश्वास होगा, तो फिर आप क्या नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे। मैं कितने बार पुकारा, मेरे साथ वाला सेवकों के साथ भी पुकारा, इतना पुकार रहा, फिर भी मुझे परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाने का मन नहीं आता था। प्रभु तेरे तने, एक बार सिर्फ मैंने काकी पिंड में बोला, पिता मैंने 3 दिन से आपके लिए प्रचार किया, आपने 1 गिलास गर्म पानी भी मुझे नहीं दिया। एक ही बार मुझे याद है, वो भी बुड़बुड़ाया नहीं, मेरे गले में बहुत दर्द होता था। तो हम विश्वास में चले और आंख परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया है, अभी तैयार किया, तैयार करेंगे करके नहीं। मैं विश्वास करता हूं, अभी मैं सोने के सड़क पर चल रहा हूं, क्योंकि मुझे किधर बिठाया है, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। तो जब समस्या आते वक्त आप प्रभु से बोले, प्रभु मैं मनुष्य होने के कारण मैं घबराता हूं। देखिए, मैं प्रभु का दास पास्टर अंशराज का पत्नी सिस्टर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। वो हॉस्पिटल के, रेलवे के हॉस्पिटल के चीफ मैट्रन थे, सीनियर मैट्रन, नर्सेस पूरा उसके अंडर में।
अच्छे पदवी था। रेलवे हॉस्पिटल जगाधरी फेमस हॉस्पिटल है जो नर्सेस का ट्रेनिंग देता है बहुत। उधर में उनको हार्ट अटैक का बीमारी हुआ, अस्पताल में हुआ तो किधर में आ गया, घर में आ गया। मामूली लोग हार्ट अटैक आते वक्त घर में हो तो किधर जाता है, अस्पताल जाता है। इधर में क्या होता है, अस्पताल से घर में आता है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए है। बहन इधर बैठी है, आप पूछ सकता है, एक बार नहीं कितने बार हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा। और कहीं दिल का दौरा तो लोग बोलते जल्दी किधर ले जाओ, अस्पताल में ले जाओ। मेरे प्यारो, विश्वास एक कीमती चीज, उसके द्वारा हमारे लिए परमेश्वर जो तैयार किया है वो हमको हमारा मन में बने रहना। परमेश्वर मेरे लिए क्या है, तैयार किया है। अभी दूसरा राजा 6 का 15 से 17 तक पढ़िएगा। दूसरा राजा 6 का 15 से 17, सेकेंड किंग चैप्टर 6 वर्स 15 to 17। भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर हैं। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। ये सचमुच में हुआ होगा या नहीं? एलीशा को पकड़ने के लिए लोग आ गए हैं, लेकिन सारे डर गए थे उनका सेवक। तो प्रभु ने उनका आंखें खोल दिया तो देख रहा था पूरा फौज आया हुआ है। आपको मालूम है, इधर में मैं इसके पहले भी आपको बताया मेरे खिलाफ बहुत जम्मू में बड़ा हंगामा चल रहा था। तो जम्मू शहर में पूरा मेरा फोटो लगा दिया, बड़ा क्या बोलते, वाल पोस्ट में एम शामुल लिखते हैं। एम शामिल मेरा फोटो है, उसके मेरे गले में फोटो में उन लोग जूते वगैरह लगाया। उसके नीचे मेरे नीचे 10 आरोप लगा हुआ है। हिंदुओं को कन्वर्ट करता है, मुसलमान को कन्वर्ट करता है, सिख लोगों को कन्वर्ट करता है, लड़कियों को बेचता है, पाकिस्तान का जासूस है, अमेरिका का एजेंट है, ऐसा 10 लिखा। हिंदुओं जागो उठो, मुसलमानों जागो उठो, सिखों भाइयों उठो। इनका पूरा शहर में लगा दिया। मैं उस वक्त वर्मा के मकान में रहते, करीबन 10-11 साल पहले की बात है। उसके पहले जनक का मणिक शर्मा का केस भी हुआ। मणिक शर्मा इधर में इनका घर था, अभी भी उधर ही है, बेच दिया तो अभी भी। हाँ, मणिक शर्मा का घर था। उधर से उनका चाचा उनको मारा। मणिक शर्मा बपतिस्मा लेकर यीशु के पीछे आ गया था। मणिक शर्मा ब्राह्मण परिवार से, उनको मार के उन्होंने दूसरा मंजिल से सीढ़ी से ऐसा घूमते आए तो मेरे पास दौड़ कर आ गया बच्चे, तो मुंह पूरा खून से भरा हुआ। उस वक्त मेरा पत्नी उधमपुर से आया था। मैंने बोला इनको ले जाओ, उधर छुपा कर रखो। उसके बाद उनका वकील, इधर का हाईकोर्ट का वकील है उनका चाचा, और वो मोटरसाइकिल में 5-6 लोग आ गए। किधर है मणिक शर्मा? मैंने बोला मणिक शर्मा किधर है, हमको चाहिए। मैंने बोला नहीं देंगे। तुमने क्यों उनको मारा? बोलता तुम एक परदेशी होकर तुम जम्मू कश्मीर का आदमी हमारे ऊपर इतना हुकूमत करता है, आपका मतलब डीसी हमारा है, ये आए तो बहुत कुछ बोला। मत कुछ भी हो, तुम एक वकील होते हुए उस लड़के को तूने मारा है, क्या? मैंने बोला तुम आपके अंदर सेंस नहीं है क्या? कब जानवर बन गए आप? ऐसा ही बोला उनको। क्योंकि तो ये भी आया तो लोग इतना, तो उधमपुर से लोग आ रहे, माथे पर क्या बांधा हुआ था, ये
पीले पट्टी बांधते हुए नारा लग रहा है एम सामुल को। तो गुप्ता नाम एक डॉक्टर था इस हॉस्पिटल का, वो इसका लीडर था। तो मुझे कुछ क्रिश्चियन कॉलोनी से कुछ एक दो लीडर लोग कहा, इधर से आप पाक जी आपको पक्का लोग नंगा चलाएंगे, फिर बाद में आपको नंगा काटेंगे। क्योंकि उसके 2 महीने पहले किसी ने एक गाय का चमड़ा उतार दिया। उनको इधर ये शालामार में उधर में एक घंटा था, घड़ी लगा हुआ था। उस जगह में उस आदमी को क्या कर दिया, पूरा लाकर शाम के समय पुलिस के सामने काट कर पीस करके फेंक दिया। फिर भी कोई केस नहीं हुआ। हिंदू लोग सब मिलकर उसको क्या किया, जिंदा क्या कर दिया, काट कर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। क्योंकि तुमने गाय का मांस कैसा निकाला, तुम्हारा निकालता हूं कर। तो पुलिस ही देखते रहा। यही जम्मू की बात बोल रहा। उसके 2 महीने के बाद की बात है, मेरा कटना, रघुनाथ बाजार बंद, सुन रहा है, रघुनाथ बाजार बंद, पूरा इतना भीड़ इधर के। तो मैं उधर बैठा हुआ था, प्रभु ने बोला स्कूटर लेकर जाओ, उनके बीच में जाकर उनको अरेस्ट कर दो। मैं एक सफेद का कपड़ा नहीं, एक टी शर्ट पहनकर आया, यीशु मसीह के नाम से मैं तुम लोगों को अरेस्ट करता हूं। उधर बीच में भीड़ के बीच में आकर मैं आगे निकल गया। इधर से आगे नहीं आना, उधर से बचने रहने थोड़ी दूर है। वो लोग सब बोल दिए तुम आज तुमको जिंदा नंगा करेंगे, जिंदा तुमको टुकड़ा कर देंगे। लेकिन मैंने 1.5 घंटा 2 घंटा इंतजार किया, उन लोग कोई भी नहीं आया। बाद में मालूम हो गया डॉक्टर गुप्ता आगे लेके रास्ता दिखाना, तो मोटरसाइकिल में थोड़ा सा आगे जा रहा था, एक खंबे इलेक्ट्रिक खंबे में टक्कर हुआ, वो नीचे गिर गया, उनका सिर फट गया, ये सिर के अंदर का जो दिमाग बाहर आ गया। मुझे मालूम नहीं कैसा इतना जल्दी सिर फट गया, दिमाग बाहर आ गया। ये फटना आसान बात नहीं है। 2 कुत्ता उधर तैयार था, वो दिमाग पूरा खा लिया। 2 कुत्ता उधर तैयार, ये सब लोग देख रहा है। यही जम्मू की बात बोल रहा हूं, और किसी दूर का नहीं। लोगों के अंदर डर आ गया, सब तितर बितर हो गया, नहर आ गया। यही मैं अकेला एक आदमी उस वक्त, ये इतना विश्वासी कुछ भी, मुझे जान पहचान भी नहीं है, उधर में थोड़ा जान पहचान भी नहीं है। अकेला लड़ने वाला हमारा परमेश्वर। विश्वास रखे, विश्वास रखे। मैं एक बात बोलने से आप हंसना नहीं है। जब मैं अलसूर में प्रचार करने के लिए गया, आप लोगों ने पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात, उस वक्त मैं फौज में ही था, फौज में था, प्रचार करने के लिए इतवार को जाते थे। तो सदर्न एशिया बाइबल कॉलेज का 7 ग्रेजुएट जो बाइबल कॉलेज में पूरा कंप्लीट किया हुआ, उन लोग भी था। मैंने बोला अलसूर में प्रचार करते हुए बोला समस्या आएगा। उन्होंने बोला इधर में कोई समस्या नहीं आता। मैं उस वक्त टाई वगैरह बांधा हुआ था, शादी भी नहीं किया था, टाई वगैरह बांधा हुआ था, प्रचार कर रहा था। थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा अलग मिक्स करके बोल रहा था। तो एक मोटा मुसलमान भाई आ गया, मेरा टाई फुल के खींचना शुरू कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने एक किक कर दिया, तो बाइबल मेरे हाथ से सड़क में चले गए। मैं दाहिने भाई देख रहा हूं, कोई जाकर बाइबल देखो तो 7 के 7 कहां गया मालूम नहीं। बड़ा ट्रेनिंग किया हुआ, 4 साल पूरा डिग्री लिया हुआ, ग्रेजुएशन भी होगा हुआ। फिर उन्हें आगे पीछे मुझे ऐसा धक्का दे के ऐसा करके फिर बाइबल मैं जाकर उठाया। फिर मैं उधर में एक पत्थर था, पत्थर नहीं है, कलवर्ट था, कलवर्ट के ऊपर बैठा। तो देखो तो दूर से जो बिल्ली अट गया तो चूहा आकर अपना बिल से आकर देखते किसी तक देख रहा है। मैंने से उन लोग बोला हम तो डर गए साहब। क्या हो गया? पतरस भी बोल रहा था मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या हो गया? तो मेरे प्यारों, विश्वास से हमारा आंख खुलना चाहिए। क्या चाहिए? विश्वास से आंख नहीं खुला तो आपके अंदर भी क्या आ जाएगा? डर आ जाएगा। हमारे साथ में मैंने ये बात बताई थी, इधर डोडा में प्रचार कर रहा था। मुसलमान मस्जिद के पास नहीं, मस्जिद से थोड़ा ऊपर
मेरे पास हानमाइक था, हानमाइक से करीब 1 किलोमीटर तक आवाज, उधर दूर में एक मस्जिद था, मस्जिद में भी आवाज। मैंने मस्जिद का प्रोग्राम खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा ठीक है, उधर में मस्जिद के आंगन में कम से कम 100-150 लोग खड़ा होते, मैंने सोचा यही अच्छा मौका, प्रचार कर लो, ऐसे खड़ा होकर उसके तो लेकर मैं, तो उन लोग आवाज देकर सब दौड़कर आ रहा, दौड़कर आकर उनका मौलवी, उनका क्या है, कौन कौन उनका लीडर, सब लोग आकर हाथ पकड़ रहे। तो मेरे साथ 4 लोग था मेरे अलावा, मैं दाहिने बाएं देखा तो एक भी नहीं है, बहुत दूर चले गए थे। फिर बाद में पूरा जो लोग लंबा सांस खींच रहा है, मुझे थका हुआ, मुझे कोई नहीं हो रहा है, किसको लंबा सांस आ रहा है। तो मेरे प्यारे, आपका आंख खुला हुआ तो क्या होगे, परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया हुआ बातें याद। हाँ, कुलोसी प्रेरितों का काम 7 का 55 और 55-56, 55 और 56। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हाँ, इधर में स्टीफन को पत्र आ रहा है, उन्होंने आंख खोल कर देखा तो प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हालेलुया। कष्ट के समय में आपका आंख खुल जाए। इब्रानी 11 का 9 और 10। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब्राहम तंबुओं में वास करते हुए क्या किया, नगर को देखा। इसमें कोई भेद है बोलो? अब्राहम मकान में वास करता तो देख सकता था? नहीं। देखिए भाई, परेशानी, मेरे बात समझ में आप लोगों को, तकलीफ आपका दूरविजन है, बाइनोकुलर है। क्या है? दूरविजन बोलता है ना उसको, दूरबीन। तकलीफ आपका क्या है? दूर लेकर देखने के लिए सीखना। ठीक है? कितने लोगों को मिला बात? लेकिन बहुत लोग दूरबीन लगाया था, गले में ही पड़ा हुआ। भाई तकलीफ आते वक्त दूरबीन लेकर क्या करो, देखो। तकलीफ और परेशानी क्या है आपका? दूरबीन है। दूरबीन आपका आंख किधर जाएगा? स्वर्ग की ओर। हालेलुया। हाँ, इसलिए पौलुस बोलता है, लिखो, तकलीफ और परेशानी हमारा बाइनोकुलर है, बाइनोकुलर लेंस एडजस्ट करके रख दो। बीमारी का तकलीफ में, हालेलुया, हर परेशानी हमारा, अगर तंबुओं में नहीं रहता तो, तंबू में रहते वक्त आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, धूप बारिश सब आ रहा है, अच्छा मकान मैंने दरवाजा बंद कर हाय करके बाहर में बारिश आने से क्या परवाह है? हम लोग वही चाहता है ना, हैं? बाहर में बारिश आने से क्या परवाह है? दरवाजा मर्जी से बंद करो, हालेलुया, हाय बोलकर हालेलुया सो जाओ। भाई दूरबीन काम कर नहीं करेगा आपका दूरबीन, हाँ, बाइनोकुलर। जब परेशानी एक के बाद एक आएगा तो दूरबीन बार बार, बाकी को दूरबीन देखने का कोई जरूरत नहीं। पैसे के लिए देखो, सपोर्ट वालों के लिए पैसा आ जाता है, फिर दूरबीन का क्या जरूरत है भाई? समय समय पर पैसा बैंक में भरा पड़ा हुआ है, पैसा आता है। अभी
1 साल का पैसा हो गया, दूसरे साल के लिए कर रहा है, फिर किधर दूरबीन का क्या करना है। लेकिन जिसके पास 1 रुपया 2 रुपया भी खत्म हो रहा है, किधर से आ रहा है, दूरबीन लगा रहा है। मैं ये पसंद करता हूं भाई, इसलिए किराए मकान में चल रहा हूं, ताकि मेरा दूरबीन से मैं क्या देखूं, परमेश्वर मेरे लिए तैयार किया हुआ देखो। मैं ये दूरबीन किसके पास होता है मालूम है? सफर करने वालों के पास होता है, आराम करने वालों के पास होता है। आपने देखा सफर करने वाला, मैं फौजी में सफर करते वक्त हमेशा क्या होता, मेरे पास अपना बाइनोकुलर था, स्पेशल बाइनोकुलर था, गले में डालते थे, कहीं जाता था, कहीं जाता था। अभी मैं ये जंगली जानवर के कभी शिकार खेलने के लिए कभी कभी जाता, ज्यादा नहीं गया, ज्यादा जाने का टाइम नहीं मिला मुझे। उसमें भी हमारा ओपन जीप होता था, ओपन जीप होते तो ओपन जीप में तो मैं क्या करता था, इधर उधर कौन जानवर भागता है, इधर कौन जानवर भागता है। तो फिर बाद में वो दूरबीन, शैतान भी किधर किधर भाग रहा है वो भी देखने का मौका मिल रहा है। अभी हर कष्ट क्या है, कितने लोगों को बात मिला है, हमारा कष्ट, हमारा परेशानी, हमारा दूरबीन है, उसके द्वारा हम क्या कर सकता है। अगर कष्ट और परेशानी नहीं तो आप इधर उधर देकर, इधर ही देकर, तो कितना भी कष्ट आए, खाने का तंगी आए, पहने का तंगी आए, शरीर में दर्द आए, कपड़े का तंगी आए, ओ हालेलुया, और दूरबीन लेकर देखे तो पिता जितना तैयार किया पूरा मालूम होता है। हालेलुया, मुस्कुराते हुए आगे जाएगा। अब्राहम तंबू में रहकर कौन सा देख रहा था, तंबू कब पट रहा है, नहीं ओ मकान कितना सुंदर है, मैं उधर जाऊंगा। इसलिए पौलुस भी बोलता है, इस तंबू में रहकर हम कहरते हुए अपना दूसरा शरीर पाने के लिए उस शरीर को देखते हुए रहता है। लिखो, बहुत लोगों को चारों तरफ दुआई दुआई दिख रहा था, फिर आपके पास आंसू ही आएगा और क्या आएंगे, हैं? दुखों में खुश कौन करता है? जिसके पास बाइनोकुलर है, जिसके पास दूरबीन है। और दूरबीन है, दूरबीन नहीं देते तो चारों तरफ क्या दिखाई देगा? दुआएं, धुआं आकर फिर आपको फिर बोलेगा मसीह जीवन रोने का जीवन, ये है कष्ट का, ये है कांडों का। भाई ये कांडे नहीं है, तुम्हारा बाइनोकुलर नहीं है तुमको इस्तेमाल करना नहीं आता। हम गीत बनाना चाहिए, इस कांडे भरा जीवन में रोते रोते चले हालेलुया। कांटे जितने भी हो, देखिए पत्थर आ रहा है, स्टेफनस क्या देख रहा है? पत्थर को नहीं देख रहा है, अपना दूरबीन के द्वारा स्वर्ग की ओर देख रहे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उनको स्वीकार करने के लिए तैयार। हालेलुया। मैं बोल रहा, मैं देख रहा हूं पिता। हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूं, हार पर मेरे जैसा जीवन में खतरा आप लोग अनुभव नहीं किया, मेरे जैसा भूखा आप लोग कोई भी नहीं रहा। मैं पक्का बोलता हूं, पक्का बोलता, मेरे जैसा भूखा और पत्नी बच्चे की तरह इतना भूखा आप लोग कोई भी नहीं रहा। भूखा रहा, मार खाया, फिर भी प्रभु की कृपा से वो दूरबीन के द्वारा देखते रहने के कारण आनंद से भरे रहता हूं, आनंद से भरे रहता हूं। इसलिए मेरे प्यारो, किसी बात से आप लोग चिंता ना करें, हर कष्ट हमको आनंद से भर देता है। अभी उस कलीसिया के लिए चेतावनी, प्रकाशित 3:19, प्रकाशित वाक्य 3:19। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ और उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, जिन जिसके मैं प्रेम करता हूँ उनसे उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हाँ, जिनको मैं प्रेम करता हूँ उसको मैं क्या करता हूँ? ताड़ना देता हूँ। मैं इब्रानी 12:6 से 11 तक आपको बहुत पढ़ाया है, फिर भी एक बार पढ़े। इब्रानी 12:6 से 11, हिब्रू 12:6-11, हिब्रू 12:6-11। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है
उसकी ताड़ना भी करता है, प्रेम करता है उसे ताड़ना भी करता है। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हाँ परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहें? वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, ये वचन मैंने बहुत आपको एक्सप्लेन करके सिखाया है ना। कितने लोगों को मालूम है? हाथ खड़ा करो। ठीक है, अभी इसके लिए इस वचन को अभी विवरण करने का जरूरत नहीं। हमारा कष्ट, हमारा दुख सब प्रेम, परमेश्वर को प्रेम करने के कारण, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जीवन में बहुत तेरा फर्नेस के लिए भट्टी, आग का भट्टी बहुत है, एक नहीं बहुत है। प्रकाशित वाक्य 3:19 प्रकाशित वाक्य 3:19। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ और उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। रिपेंट, मन फिराओ। ये बात में अभी कलीसिया के लोगों को, सेवकों को और थोड़ा गहराई से मालूम होना जरूरी है। रिपेंट या मन फिराओ, अंग्रेजी में रिपेंट। इधर देखे सब भाई बहन, सब इधर देखे। बहुत तेरा लोगों को सही मन फिराव या पश्चाताप नहीं होता। वो लोग कोई गलती कर दिया, उसके कारण किसी ने उनको डांटा है, कुछ बोला है, उसी के लिए रोता है। अभी कोई गलती कर दिया, किसी ने उनको गुस्सा किया, हाँ मैं गलती कर दो, उन्हें गुस्सा कर दिया। दर्द किसके कारण होता है? डांटने के कारण। बहुत तेरा लोगों को पश्चाताप या रिपेंट क्या है मालूम नहीं। उन्होंने कोई गलती कर दिया, किसी ने डांट दिया, उसको रोता है, ओ प्रभु मुझे माफ कर दे। ये नहीं पश्चाताप। प्रभु मेरे द्वारा आपका शरीर को जो चोट पहुंचा है उसका दर्द मैं अनुभव करता हूं। प्रभु ये दर्द के मैं रोता हूं। मैंने आपका शकम के ऊपर अंगुली लगाया, मेरे बातचीत के द्वारा मेरा बर्दाश्त। देखो प्रभु, आपका शकम के ऊपर मैंने अंगुली रखा, आपको इतना दर्द मैंने कर दिया प्रभु। ये बात देख करके जो रोता है उसी का ही माफी होता है। आप लोग बहुत बार अपने लिए रोता है, प्रभु ने माफ नहीं किया आपको। सही पश्चाताप, प्रभु मेरे बात के द्वारा, मेरे काम के द्वारा, मेरे हरकत के द्वारा आपका पवित्र शरीर को मैंने चोट लगाया। आपका शरीर का अंग, फलाना भाई या बहन को मैंने मेरे जीव के द्वारा जख्मी किया है। प्रभु ये बड़ा पाप है। ऐसा रोना जब तक पाप माफ हुआ करके तसली होने तक वो रोना चलेगा। आपका क्या होता है? बहन मैंने आपसे गलती कर दिया तो माफ कर दे, फिर मोबाइल दे दो मैं खाता हूं, या आइसक्रीम दे दो मैं दे। तुम्हारा पाप माफ नहीं हुआ, तुम्हारा पाप माफ नहीं हुआ।
इसके कारण बार बार पाप करने के लिए आसानी से चल जाता है। एक गलती का प्रभु मेरे मुंह से निकला वो शब्द के द्वारा आपका पवित्र शरीर को मैंने कितना जख्मी किया प्रभु, आपको कितना मैंने दुखी किया, उसका दर्द कितना ज्यादा है प्रभु। वो दर्द मैं अनुभव करता हूं, वो दर्द यीशु के शरीर को हुआ दर्द को देकर अपने अंदर में लेकर जो रोता है वो है पश्चाताप। ये नहीं तो किसी ने बता दिया, किसी ने डांट दिया, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा पाप माफ नहीं हुआ। इसलिए थोड़ी देर के बाद फिर भी वही गलती, वही झूठ, वही झगड़ा, वही उल्टा काम करता है। तो इसलिए आपके कितने पाप पड़ा हुआ है। आयुब का 42 का 5 और 6 बाद में मैं आपको लिखने के लिए दोबारा बताऊंगा। हाँ पढ़ो। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। अपने ऊपर घृणा आता है। पश्चाताप का पहला स्टेप क्या है? मेरे मुंह से यह शब्द निकला, मैं कितना गंदी हूं। आपके अंदर पश्चाताप किया, उन्होंने ऐसा बोला। अब आपका रोना किधर से आता है? आपको प्यार करते हुए क्या आता है? रोना आता है। आपके ऊपर पिट्टी आता है। पिट्टी के लिए हिंदी में क्या बोलता है? दया। आपके ऊपर तरस आता है, उसके लिए भी रोना आता है। आपका अपने ऊपर, मेरे मुंह से यह शब्द निकला, अपने ऊपर आपके लिए घृणा आना है। मेरे मुंह से यह शब्द निकला, मैं कितना गंदा आदमी हूं प्रभु, मैंने आपको कितना दुखी किया, आपका शरीर को मैंने कितना दुखी किया। और घृणा करता हूं, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। धूल और राख में बैठता हूं ताकि सबको मालूम हो जाए मैं गलती कर दिया है। आप क्या करते हैं? गलती कर दिया तो किसी को नहीं बोलना, आप मुझे माफ कर दे। तुम्हारा कपड़ा पूरा पाप का दाग से भरा हुआ है। जब तक सही पश्चाताप नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। मैंने बहुत लोगों के बारे में, प्रभु मैं इतना इनके लिए मेहनत किया है, इतना वचन बताया, इतना समझाया, फिर भी आदत। प्रभु ने बोला उनका कपड़ा थोड़ा देख। तुम्हारे पास आकर रोता है, उन लोग मेरे सामने पश्चाताप नहीं किया, मैंने उनको शुद्ध नहीं किया है। मैं कुछ लोगों के, प्रभु इतना मैंने समझाया, इतना मैंने बताया, रोता है प्रभु ने बोला उनका कपड़ा प्रभु ने दिखाया। अपने लिए रोया, अपने लिए क्या नहीं आया है? घृणा नहीं आया। पश्चाताप तब होते सब आपके मुंह से झूठ निकला, आपसे अंदर से गलती निकला, आपसे अंदर से कोई गंदा काम हुआ, अपने ऊपर घृणा आना है। मेरे हाथ से यह काम हुआ, मेरे जीभ से यह काम हुआ, मेरे आंख से यह काम हुआ, मैं प्रभु को कितना दुखी किया। अपने आप घृणा करता हूं, फिर बाहर के लोगों को भी मालूम होता है मैं किधर बैठा हूं, मिट्टी में और राख में बैठा, ताकि लोगों को भी मालूम हो जाए मैं परमेश्वर को दुखी किया है। लोगों को भी मालूम हो गया। तो कुछ लोग पश्चाताप करता है, तो आपका गलती के द्वारा आपका पवित्रताई के कपड़ा में इतना बड़ा सुराख आ गया। यह सुराख ढांपने के लिए आप क्या करता है? छोटा सा मुझे माफ करो करके बोलते, तो ये छोटा सा, इससे ये सुराख करने से क्या होगा? कौन यहोवा का पवित्र स्थान में रह सकता है?
हृदय से सच बोलता है। हृदय का परमेश्वर का उपस्थिति क्या है? जलता हुआ आग है। वो जलता हुआ आग में आप रहना है तो यीशु के लाहू के द्वारा, अच्छी तरह सुनना सब लोग, बहन लोग, टीम के लीडर, सब इधर सुनना। हमारा रहने का स्थान कौन सा है? परमेश्वर का आग का जलने का जगह। उधर में कैसा हम रहता है? परमेश्वर का फसल, उनका कृपा का कपड़ा पहनकर हम बैठा हुआ है। तो उस जगह में आपका उस फसल के या रहम के ऊपर का कपड़े के ऊपर आपका गलती के द्वारा एक बहुत बड़ा सुराख आ गया। आप नाम के वास्ते माफी मांगा तो बाकी जगह से अंदर क्या जाएगा? आग जाएगा। आपको मालूम है जो कुछ लोग आग में काम करते हैं, उनके पास एक दस्ताना, ग्लव्स होता है, दस्ताना बोलते हैं ना उसको, फायर प्रूफ दस्ताना। अगर उसमें थोड़ा सा भी सुराख होगा तो उसके अंदर से क्या जाएगा? आग जाएगा। इसी मुताबिक आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला झूठ बोल दिया, गंदा काम कर दिया या उल्टा बोल दिया, आपके कपड़े में क्या आ गया? सुराख आ गया। तो जितना सुराख आ गया उतना बड़ा तरीके से करने से वो सुराख पूरा क्या होगा? बंद होगा। आप थोड़ा सा बोल दिया तो फिर आग क्या हो गए? तो आप क्यों पीछे हटता है एक विश्वासी? वो बात अभी आप कोई लिखना नहीं, लिखेगा तो मैं पकड़ के आपको बाहर कर दूंगा। लिखने के लिए मैं समय दूंगा आपको, लेकिन पहले आपका दिल में लिखे ताकि आप विश्वासियों को भी अच्छी तरह दिखा सके। देखिए, यह है परमेश्वर का उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? हमेशा आग से जलता हुआ है। एम शामुएल इसके अंदर वास कर रहा है। तो वास कर रहा तो उस आग के अंदर कौन सा? परमेश्वर की फसल का कपड़ा पहनकर। अगर इसमें थोड़ा सा सुराख आ गया तो क्या होगा? आग आएगा। तो फिर एम शामुएल को इधर रह नहीं सकता। एम शामुएल उधर से फिर किधर आएगा? इधर आएगा। थोड़ा परिस्थिति से क्या आएगा? बाहर आएगा। फिर थोड़ी देर के बाद किधर आएगा? इधर आएगा। इधर कौन इंतजारी में है? शैतान। जब तक आप आग के अंदर बसा हुआ है कोई आपको छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। तो आपका पश्चाताप नकली है, लोगों के सामने का दिखावटी का है। तुम्हारा कपड़ा दागों से भरा हुआ है। सही पश्चाताप क्या होता है? प्रभु, मेरे कारण तुमको जो दुख हुआ है, तुम्हारा कलीसिया को मैंने दुख किया है, मैं अपने आप को, सही पश्चाताप में अपने आप को घृणा आता है। मैं बताता हूं, कुंभनाड में बड़ा कन्वेंशन चल रहा था, आईपीसी का, बड़ा एशिया का सबसे जरा पेंटिकॉस्टल लोग होता थे। मैं उधर में बहुत बार प्रचार करते थे। एक बार कुंभनाड के कुछ लीडर लोग जलन के कारण मेरे खिलाफ कुछ गलती बोलता ऐसा किया, तो कुछ सेवक लोग मिलकर के कुछ पॉइंट लिखा, ये गलती, ये प्रेस्बिटरी का गलती, एम शामिल का गलती नहीं है, ऐसा छपवाया। उन लोग मेरे पास लेके आए, देखो आपको उन लोग बोलते लेकिन असली में गलती इनका है। लेकिन मैंने बोला मेरा गलती को मैं मेरे समय में सफाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इन लोगों को सीधा करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो उन लोग हैंडबिल्स क्या कर दिया, बांट दिया। किसके खिलाफ? प्रेस्बिटरी के बड़े बड़े लीडर लोग ये गलती करते, एम शामिल के ऊपर दोष लगाता है। मुझे मालूम हो गया गलती है। मैं जितना उन लोग कुछ ले गया था, जो चपवा के उधर कहीं से चपवा के लेके आया था, मैंने नहीं पैसा उन लोग खर्च किया था। उन लोग मेरे कंधे के ऊपर बंदूक लेकर प्रेस्बिटरी के लोगों के ऊपर लेते, मैंने पूरा लेकर जला दिया। फिर मैंने फैसला किया अगला साल कन्वेंशन में शनिवार का दिन जब सब लोग आएगा, मैं जाकर सबके सामने माफी मांगू।